2012 के निर्भया रेप केस के बाद यूपीए गवर्नमेंट ने रिटायर्ड जस्टिस जीएस वर्मा के अंडर एक पैनल फॉर्म किया जिसका काम था रेपिस्ट के लिए स्ट्रिक्ट लॉज बनाना और कंट्री के क्रिमिनल लॉज में अमेंडमेंट्स करना, जिसके लिए 80,000 से ज़्यादा सजेशंस दिए गए और 644 पेजेस की एक रिपोर्ट सबमिट की गई विद इन 29 डेज। बट दोस्तों, वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट सजेशन जो कि इस रिपोर्ट ने ही दिया था उसे कहीं दबा दिया गया। वो सजेशन था मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने का, और इसी के बाद से ही कई मैरिटल रेप सर्वाइवर्स और सोशल वर्कर्स और ऑर्गेनाइजेशंस ने पेटिशंस फाइल करनी स्टार्ट कर दी दिल्ली हाई कोर्ट में, और उनकी डिमांड है कि कंट्री में मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया जाए। पर आज इस सवाल ने कि मैरिटल रेप सही है या गलत, पूरी कंट्री में एक डिबेट स्टार्ट कर दी है सेंट्रल गवर्नमेंट और हाई कोर्ट के बीच में। और दोस्तों, इसी विषय में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इंडिया ने अभी तक इस मैरिटल रेप को इलीगल क्यों नहीं बनाया, और अदर कंट्रीज में जहाँ पर मैरिटल रेप एक क्रिमिनल ऑफेंस है वहाँ सोसाइटी में कितनी इंप्रूवमेंट दिखाई दी है और विमेन सिक्योरिटी में। सो गाइस, दिस इज करण तनवर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस विद करण, एंड लेट्स बिगिन द क्लास। Marital rape is still not a crime in India. If a man forces his wife to have sexual relations with him, it is not considered rape. दोस्तों, मैरिटल रेप का मतलब होता है कि जब एक हस्बैंड अपनी वाइफ से सेक्सुअली अटैच होने की कोशिश करता है और सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है बट विदाउट हर कंसेंट, यानी कि उसकी परमिशन के बिना वो ऐसा करता है, तब उसे मैरिटल रेप में गिना जाता है। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इंडिया में मैरिटल रेप एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, पर इंडियन पिनल कोड सेक्शन 375 के अंडर जहां रेप को डिफाइन किया गया है वहां मैरिटल रेप के लिए भी दो एक्सेप्शंस दी गई हैं। पहली एक्सेप्शन ये है कि मेडिकल प्रोसीजर को रेप कंसीडर नहीं किया जाएगा, और सेकंड एक्सेप्शन ये है कि अगर वाइफ की एज 15 ईयर से कम है और हस्बैंड विदाउट हर कंसेंट, यानी कि उसकी परमिशन के बिना उसे सेक्सुअली अटैच होने की कोशिश करता है या सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तभी उसे मैरिटल रेप में गिना जाएगा। पर अगर वाइफ की एज 15 ईयर्स से ज़्यादा है तब उसकी कंसेंट की ज़रूरत नहीं है, यानी कि उसकी कंसेंट की कोई नेसेसिटी नहीं है उसके साथ सेक्सुअली अटैच होने के लिए और उसके साथ सेक्सुअली इंटरकोर्स करने के लिए। और दोस्तों, यही वो एक्सेप्शन है जिसकी वजह से आज पूरे देश में मेन एंड वीमेन के बीच में डिबेट स्टार्ट हो गई है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो हमने ऑलमोस्ट सभी लॉज इंडियन पिनल कोड से लिए हैं जिसे ब्रिटिशर्स ने कॉलोनियल पीरियड में बनाया था। पर अब 104 कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएसए, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया ने भी इस मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया गया है। गाइस, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने इसे 1976 में क्रिमिनलाइज किया था, उसके बाद स्वीडन, न्यूजीलैंड और डेनमार्क जैसे कंट्रीज ने इसे क्रिमिनलाइज किया, और उसके बाद यूके ने 1991 में, एंड देन गाइस यूएसए ने इसे 1917 से लेकर 1993 तक अपने सभी 15 स्टेट्स में क्रिमिनलाइज कर दिया गया। हालांकि दोस्तों, समझना यह है कि ये एक्सेप्शंस इसलिए लगाए गए थे क्योंकि स्टार्टिंग से ही वीमेन को एक कॉमोडिटी की तरह ट्रीट किया जाता है, और शादी के बाद मैन को एक अथॉरिटी की पोजीशन में रखा जाता है कि वे वीमेन के ऊपर रूल कर सके और विदाउट हर कंसेंट भी उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल अटैचमेंट कर सकता है। गाइस, ये सिचुएशन आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिमिनिश करती है, क्योंकि मैन एंड वुमेन को यहाँ इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है। कंसेंट के ऊपर 2016 में बनी है मूवी पिंक का डायलॉग आपको जरूर सुनना चाहिए। नो का मतलब नो होता। उससे बोलने वाली लड़की कोई परिचित हो, फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई सेक्स वर्कर हो, या आपकी अपनी बीवी क्यों ना हो। नो मीन्स नो। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मेंस राइट्स एक्टिविस्ट इस मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने के कंप्लीटली अगेंस्ट में, क्योंकि दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना यह है कि हमें ब्लाइंडली वेस्टर्न कंट्रीज को फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे कंट्रीज की सिचुएशंस एंड प्रॉब्लम्स अलग हैं। पहली प्रॉब्लम यह है कि हमारे कंट्री में ज़्यादा पॉवर्टी है और वीमेन में ज़्यादा इलिटरेसी है, जिसकी वजह से वीमेन इस लॉ का कंप्लीटली ज़्यादा से ज़्यादा मिसयूज कर सकती है, और गाइज इससे फैमिलीज भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। सो दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी हद तक ये कहना भी सही है कि वीमेन इसका लॉ का मिसयूज कर सकती है, क्योंकि गाइस जैसे कि हमने देखा है कि आर्टिकल सेक्शन 376 एंड सेक्शन 498 ए को वीमेन ने बहुत बार मिसयूज किया है। पर गाइस, अगर हम वीमेन की ओवरऑल सिचुएशन देखें कंट्री में,
तो रेप एंड डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर हम कोविड-19 के दौरान देखें तो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस कोविड-19 के दौरान गाइस कंट्री में डबल हो गए थे। और गाइस मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पैट्रियार्कल सोसाइटी एंड इलिटरेसी के कारण वुमेन बहुत बार डोमेस्टिक वायलेंस एंड रेप केसेस को रिपोर्ट ही नहीं करती हैं, और एनसीआरबी का डेटा भी एक्यूरेट डेटा हमें नहीं दे पाता है गाइस, जिसकी वजह से कंट्री में विमेन की सिचुएशन बहुत ही एंड गाइस इसीलिए आज बहुत से एडवोकेट्स भी इस मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने के फेवर में हैं और वो विमेन का इसमें पक्ष दे रहे हैं। सो गाइस अब जान लेते हैं कि इसके मिसयूज को किस तरह से रोका जा सकता है, क्या एक बेटर सॉल्यूशन हो सकता है। सो गाइस कई एक्सपर्ट्स एंड एडवोकेट्स के अकॉर्डिंग इसका जो एक बेटर सॉल्यूशन हो सकता है इसके मिसयूज को रोकने के लिए, तो गाइस ये है कि विक्टिम का जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है मैरिटल रेप के बाद, और गाइस प्रोसीजर जो होता है मेडिकल उसमें टाइम टेकन होना चाहिए, ताकि गाइस सही से उसका जो पूरी की पूरी जांच हो सके, तभी जाकर के गाइस एक्यूज्ड को पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और जो पनिशमेंट होनी चाहिए वो भी ना कि लाइफ इम्प्रिजमेंट या 15 ईयर्स की बाहर की कंट्रीज की तरह, बल्कि जो पनिशमेंट है वो शॉर्ट टर्म की होनी चाहिए, यानी कि 1 to 2 ईयर्स या 5 ईयर्स तक की। सो गाइज इसका मिसयूज बहुत कम किया जा सकता है, पर गाइज मेरे कहने के अकॉर्डिंग इसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करना चाहिए और मैरिटल रेप को गाइज क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए, क्योंकि गाइज रेप होता है, चाहे वो एक स्ट्रेंजर करे या खुद का हस्बैंड। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और गाइज व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें हमारी वीडियो को, और गाइज आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप क्या चाहते हैं, क्या ये मैरिटल रेप क्रिमिनलाइज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए गाइज, और इसके मिसयूज को रोकने के लिए इसका बेटर सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।